आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम राशियों की जो सौगात आप तक पहुंचाते हैं और साथ में ही बताते हैं आपका राशिफल और दिनचर्या में क्या क्या होने वाला है, खास किसी पर्व किसी त्यौहार को लेकर जानकारी, और साथ में ही जानकारी देते हैं किसी न किसी विशेष बात को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सब प्रथम बात आज के पंचांग से 10 अगस्त मंगलवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:53 पर, शाम को होंगे 7:10 पर। विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीय, नक्षत्र मघा, योग परिधान, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 3:51 से 5:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि पैसों की तंगी हो तो जरूर करें आटे के ये उपाय, चमकेगी आपकी किस्मत। आइए बताते हैं आपको कैसे। आपके घर में कितनी भी धन संपदा आती हो लेकिन टिकती ना हो, रुपए जाने की कैश लगातार आमद हो लेकिन वो उसी रफ्तार से खर्च भी हो जाते हों, तो और जीत और मेहनत के बावजूद फ्यूचर के नाम पर कुछ सेविंग ना हो पाती हो, तो कुछ लोगों को तनाव जो है वो होने लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से आपको अपनी ज़्यादातर दिक्कतों का समाधान मिल सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ उपायों के बारे में। आप अपने घर के जिस डिब्बे में भी आटे को रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दें। ऐसे करने से कुछ ही समय में आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके पैसों की तंगी दूर होने का रास्ता खुलने लगेगा। और इसके अलावा आटे में हल्दी मिलाकर गऊ को माता को खिलाएं। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आपको पैसों की कमी जो लगातार आ रही है वो दूर नहीं हो रही, जहां आप और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही कुछ ऐसे उपायों के जरिए आप अपने पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र की माने तो गुरुवार को आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर गऊ को खिलाने से आय में वृद्धि होती है। साथ ही इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और रुके हुए धन की प्राप्ति शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ बातें याद रखें कि इस उपाय के तहत आपको शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाना है। ऐसा करने से घर में आय के स्रोत बढ़ते हुए चले जाएंगे, आर्थिक तंगी दूर होती चली जाएगी। इसके अलावा घर के सदस्यों के रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आटा चक्की में अपने महीने की ज़रूरत का आटा पिसवाते वक्त आप उसमें काले चने भी जरूर मिलवाएं। ऐसा करने से आपके घर में पैसा जो है वो टिकने लगेगा। और तंत्र शास्त्र में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बताया गया है कि आटे में थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, भाग्य का साथ मिलता है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। नौकरी में अगर मनचाहा लाभ चाहते हैं तो क्या करें। कई लोग नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में तरक्की नहीं मिलने से काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे में रविवार के दिन गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बना लें, लाल गऊ को खिलाएं। तंत्र शास्त्र की माने तो ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वहीं जीवन में ग्रहों के देवता सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। जो भी शख्स ये उपाय करता है उसे किसी और व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के उपाय यानी कि टोटके ज्योतिष और तंत्र मान्यताओं पर आधारित हैं, और हम इस बात का जो है वो आपको प्रमाण तो नहीं दे सकते, लेकिन इस बात के लिए आपको आश्वासन अवश्य देते हैं कि दान पुण्य करने से, जहाँ कुछ ऐसे बेजुबान जो पशु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ खाना मुहैया करवाते हैं तो वह परमात्मा आपको देखता है और आपका उसको लाभ अवश्य मिलता है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये थी चर्चा आज आपके भाग्य को चमकाने के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन सरकारी योजनाओं का अच्छा लाभ ले पाएंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो अधीनस्थों की मदद के लिए तैयार रहना होगा। किसी कारणवश काम नहीं बन पा रहा है
तो वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें। वर्कलोड बढ़ रहा है तो भी सजगता रखनी होगी। युवाओं को शांति के साथ निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। हेल्थ में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वहीं महामारी को देखते हुए सजगता बरतें। परिवार में सहयोग मिलेगा। आप पर देवी की सदैव कृपा बनी रहे और महामारी जैसे राक्षस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए। आज परिवार के साथ मिलकर अपने घर में मंगल आरती अवश्य करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन किन्हीं बातों को लेकर मन विचलित रह सकता है। कोई गंभीर परेशानी है तो करीबियों से साझा करना लाभप्रद होगा। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा स्वभाव ठीक नहीं। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा, इसलिए पढ़ाई से कोई लंबा ब्रेक ना लेते हुए निरंतर फोकस बनाए रखना होगा। सेहत में गिरावट का कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा। व्यापारी मान सम्मान और यश कमाएंगे। आज घर के मंदिर में दीपक जलाना, कपूर से भगवान की आरती करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज अपने आप को सीमित और कूल रखने का प्रयास करना चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा में कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं कार्यस्थल हो या कारोबार, पिता की बातों को महत्व दें। व्यापारिक पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। उनके संपर्कों को एक्टिव रखना है तो सेहत को देखते हुए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं। घर से बाहर निकलते समय कैप या छाते का प्रयोग अवश्य करें। आज मां भगवती को फलों का भोग लगाएं। घी का 11 दीपक जो है लगाकर मंदिर को सुसज्जित करें। कन्याओं को पुस्तक उपहार के तौर पर दें और ईश्वर की कृपा जनमानस पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आपको करनी चाहिए। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने में आपको सफलता मिलेगी। शोध क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अप्रायचित सफलता मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगों को भी अचानक लाभ मिलने की संभावना। ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है। सौंदर्य प्रावधान से संबंधित व्यापार करने वाले मनचाहा मुनाफा कमाएंगे। युवा वर्ग को वाहन संभाल कर चलाना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोरी और थकान की आशंका। ऐसी स्थिति में दवा और दिनचर्या के प्रति अलर्ट रहें। मां भगवती के सामने आज आप कम से कम 7 दीप आटे के बनाकर जलाएं, देसी घी डालकर, और साथ में नारियल का भोग लगाएं। मां भगवती प्रसन्न होकर आपको मन चाहे आशीर्वाद देगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन सुख सुविधाओं के लिए परेशान ना हो। ऑफिस में टेक्निकल कार्य अधिक रहेंगे। जो भी काम करें उसका बैकअप जरूर रखें। व्यापारी बड़े कार्य पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। पुराने रोग पुनः एक्टिव हो सकते हैं। वहीं बीमार चल रहे लोग दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। विवाह के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। विवाह योग्य लोगों का रिश्ता आज तय हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और परिवार से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपको अपने संपर्क बढ़ाने चाहिए। इनसे निकट भविष्य में लाभ होगा। वहीं मानसिक रूप से खुद और परिवार या कार्यस्थल पर टीम को मजबूत रखना होगा। प्रबंधन की क्षमता में और तेजी लाने की जरूरत। थोक कारोबारियों के लिए लाभ का दिन। वहीं सेहत के लिए सावधान रहें तो वहीं दूसरी ओर मधुमेह के पेशेंट खान पान पर संयम बरतें। अगर बीपी में बढ़ोतरी हो रही है तो खान पान संतुलित रखना होगा। वहीं आज आपको सुबह सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और घर के पास किसी मंदिर में कोई प्रसाद आदि वितरण करना चाहिए और किसी गरीब को आज खाना खिलाना चाहिए। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। मां भगवती आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, मुस्कुराते रहें, हर एक क्षेत्र में विजयी हों, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बुधवार के दिन हरी इलायची, हरी सोगी, हरे रंग का कोई फल मां भगवती के मंदिर में अवश्य अर्पित करें। गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। किसी गरीब के घर में हरा अनाज दान करें, आपका कल्याण भी होगा। अगर और आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन दिमाग को केंद्रित रखना होगा। व्यर्थ के मामलों में खुद को खींचने से ना प्लान किए काम प्रभावित होंगे, बल्कि आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आजीविका के क्षेत्र में स्थितियां मजबूती से उभर रही हैं। व्यापारियों को जरूरी पड़ सकती हैं। युवाओं को मित्रों से सहयोग लेना पड़ सकता है। पेट में जलन और यूरिन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। घर में सभी के साथ बातचीत करते रहें। विवाद की स्थिति में भी बोलचाल को बंद ना करें। आज मां भगवती के मंदिर में नारियल भेंट करें, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आप आज के दिन व्यवहार और वाणी से बिगड़ी स्थितियों को सुधार सकते हैं। आज अपना मनपसंद रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य जरूर पूरा कर पाएं। किसी की मदद का मौका मिले तो बढ़ चढ़कर करें। कर्म क्षेत्र में दिन बेहद उच्च स्तर पर होगा। काम पर केंद्रित रहें। समय बर्बाद करने वाले साथियों से दूरी बनाएं। व्यापार के लिए लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। वहीं दुर्घटना की आशंका। हाथों का ध्यान रखें। भूमि या मकान लेने के लिए दिन उपयुक्त। वहीं मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें और आज माँ भगवती को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, आपका कल्याण होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन रचनात्मक कार्यों पर ध्यान लगाएं। बैंकिंग और लोन विभाग में कार्य करने वाले काफ़ी व्यस्त नजर आएंगे। प्लानिंग सफल होने से मन प्रसन्न होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। एनजीओ और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े व्यापारी प्रयासों में कमी ना करें। वैश्विक महामारी को देखते हुए लापरवाही ना बरतें और सप्ताह के मध्य में ऊंचाइयों पर कार्य करने वाले सजग हो जाएं। बच्चों को भी चोट के प्रति सचेत करते रहें। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। वर्तमान समय में चल रही महामारी और रोगों से मुक्ति के लिए मां भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और घी का दीपक जलाकर मां भगवती को प्रसन्न करें।
मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन ज्ञान के आसपास रहना होगा। ऑफिस में बॉस का सानिध्य मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। यदि आप होम अप्लायंस से संबंधित व्यापार करते हैं तो दिन काफ़ी सफल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना दिखाएं और स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों में यदि दर्द रहेगा, इसलिए डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की जांच अवश्य करवाएं। संतान की संगति पर ध्यान रखने वाला समय, अहंकार का शमन करते हुए वही मानसिक अशुद्धियों को हटाना होगा। इसके लिए भगवती की पूजा अर्चना करते रहें और मां भगवती को आज शहद का भोग लगाएं, आपका कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आज मन चाहे पकवान खाने को मिल सकते हैं। घर में आज पुराने दोस्त या मित्र आ सकते हैं, जिससे आज पूरा परिवार प्रसन्नता की लहर में बहेगा। परिवार की सुख शांति के लिए आज पूरा परिवार मिलकर हवन आदि भी करवा सकते हैं। नियम और अनुशासन का पालन जरूरी। अधूरी पढ़ाई या कोर्स आदि पूरा करने के लिए भी समय अच्छा। व्यापारिक मामलों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अपने उत्पाद की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। वहीं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि घर की साफ सफाई का काम लंबित है तो उसे पूर्ण कर लें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन जहां एक और लंबे समय पहले किया गया निवेश बहुत लाभ देगा, तो वहीं दूसरी ओर परिवार को मान सम्मान देना होगा। कर्म क्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उच्च अधिकारियों से कहा सुनी ना होने पर व्यापार में उम्मीद के मुताबिक परिणाम ना मिलने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। अनाज के व्यापारी नुकसान को लेकर अलर्ट रहें। सेहत को लेकर कानों में दर्द या एलर्जी की समस्या हो सकती है। संपर्क और सामाजिक रूप से स्थिति आज अच्छी रहेगी। इसके लिए मां भगवती से प्रार्थना करते रहें और मां भगवती के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।